नमस्ते। कक्षा 11वीं इकाई दूसरी गद्य बापू की कुटिया में, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी और जिसका साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। दोस्तों, अगले भाग में हमने इस गद्य की शुरुआत की और इस गद्य का जो कथानक है उस पर विचार विमर्श प्रारंभ किया था और हमने ये देखा था कि गांधी बापू की मृत्यु के बाद जब लेखक उनकी कुटिया में पहुंचते हैं और जिस प्रकार की अनुभूतियां उन्हें होती है और कुटिया की सभी चीज़ों को वे आत्मसात करते हैं, उसमें तादात्म्य अनुभव करते हैं और हर चीज़ में गांधी जी को विद्यमान पाते हैं। वे गांधी जी के बिस्तरे के पास जाकर बैठते हैं और उसके पायताने बैठकर ये गद्य जो है उसे लिखना प्रारंभ करते हैं। फिर वे ये सोचते हैं कि ये मेरा सद्भाग्य है या दुर्भाग्य है, क्योंकि दुर्भाग्य इस बात का है कि जीवित रहते हुए वे गांधी जी से मिल नहीं सके और सद्भाग्य इस बात का है कि अगर जीवित रहते हुए गांधी जी के पास आते तो गांधी जी हमेशा बड़े बड़े राजनेताओं, क्रांतिकारियों इनसे जुड़े रहते और इतना वक्त उनके नज़दीक उनके साथ लेखक जो है वह बिता नहीं पाते। और आज वे गांधी जी की कुटिया में बिल्कुल उनके नज़दीक जाकर उनकी सभी चीज़ों को इतने ज़्यादा समय के लिए वह उन्हें देख पाते हैं, अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। दूसरा तो ये लेखक एक कहावत कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही आया लेकिन काम जो है वह बड़ा आसानी से और संभव हो सका और आराम से कर सके ये काम। ये कहावत का अर्थ है कि देर से आए पर काम जो है वह आराम से कर सके। और अकेले अकेले इस कुटिया में गांधी जी की हर चीज़ों को वे महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। उनका जो श्वेत शुभ्र बिस्तरा है, खादी की चादर बिछाकर जो बनाया गया है तकिया है, उस बिस्तरे के बिल्कुल नज़दीक जाकर और उस कुटिया में जो जो चीज़ें हैं, गांधी जी की माला है, चरखा है, अन्य चीज़ें जो है उन्हें महसूस करते, अनुभव कर रहे हैं। और गांधी जी के जो 3 बंदर हैं उनका भी वे उल्लेख करते हैं कि अलमारी के ऊपर 3 बंदर जो है वह हमें संकेत से इशारा कर रहा है। एक कह रहा है कि आँख बंद करो, दूसरा कह रहा है ज़बान बंद करो और तीसरा कह रहा है कि कान बंद करो और अपने को आत्मस्थ करो ताकि तुम महसूस कर सको कि गांधी जी कहीं पर भी गए नहीं है, वह यहीं पर विद्यमान है। और उस दोपहर में उस बिस्तरे के नज़दीक बैठे हुए लेखक पूरी कुटिया को बापूमय पा रहे हैं, उसे अनुभव कर रहे हैं। और वहाँ तक हमने इसके कथा सारांश की चर्चा जो है वह की थी। अब आगे का जो कथा सारांश है उन पर थोड़ा विचार विमर्श प्रारंभ करते हैं। लेखक कहते हैं अब वो कल्पना विहार में खो जाते हैं। लेखक धीरे धीरे कल्पना लोक में खो जाते हैं और गांधी जी की जो हर चीज़ है उसमें वे गांधी जी को देखने लगते हैं, उनको महसूस करने लगते हैं। तो धीरे धीरे हर चीज़ का वे विवरण देने लगते हैं और कल्पना में जाकर कहते हैं कि देखिए यह वह अपने बिस्तरे पर बैठे हुए हैं बापू और यर्वदा चक्र जो है उसे चला रहे, घुमा रहे। यर्वदा चक्र का अर्थ क्या होता है? चरखा। यर्वदा चक्र का अर्थ है चरखा, कि गांधी जी अपने बिस्तर पर बैठे हुए यर्वदा चक्र जो है उसे घुमा रहे, चला रहे। और इतना ही नहीं, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सामने रखे हुए कलमदान से कलम निकाल कर कुछ लिखा है। फिर वे कल्पना करते हैं
कि अभी सामने जो कलमदान रखा हुआ है उनमें से कलम निकालकर अभी अभी गांधी जी ने कुछ लिखा, और अब जरा दूर हट जाइए। थके मांदे बापू जो है वह हाथ में तुलसी की माला लिए हुए चले आ रहे, और अपने बिस्तरे पर बैठे हुए सामने की दीवार में जो मिट्टी का उभाड़ किया हुआ है और उनमें 2 नारियल के वृक्ष बनाए गए। बापू का जो बिस्तरा है उनके बिल्कुल सामने मिट्टी से उभार दिया गया है, और उस उभाड़ करके नारियल के 2 वृक्ष बनाए गए हैं, और उन 2 वृक्ष के बीच में एक ओम जो है वह बनाया गया। गांधी जी निर्निमेष दृष्टि से उस ओम की ओर देख रहे हैं, उसे निहार रहे हैं। निर्निमेष दृष्टि का अर्थ होता है पलक झपकाए बिना, एकटक देखते रहना। तो गांधी जी नारियल के 2 वृक्ष के बीच में जो ओम है उसे निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं, और उस ओम के ऊपर क्या है तो कि हे राम, उस ओम के ऊपर हे राम लिखा हुआ है। और जैसे ही इस शब्द की अनुभूति होती है हे राम, तो तुरंत ही लेखक जो है वह कल्पना लोक में से वापस कठोर जमीन पर, चट्टान पर आ जाते हैं। जैसे उनकी कल्पना जो है वह टूट जाती है और वास्तविकता के साथ उनका संबंध बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ हे राम शब्द का उच्चारण करते हैं। हे राम, इन शब्दों का उच्चारण करते ही उन्हें वह घटना याद आ जाती कि अब बापू जो है वह हमारे बीच में नहीं रहे। उसका कारण क्या? तो कि वह हमसे छीन लिए गए हैं। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों से पूरी दुनिया ने यह अनुभव किया, और अंतिम बार जब उन्हें मारा गया गोलियों से, तो उनके मुख से हे राम शब्द निकला था, और उनके मुख से यही शब्द निकला था जो उस दीवार पर लिखा हुआ है। क्योंकि बाद में लेखक ने रामचरितमानस की एक चौपाई की पंक्तियाँ रखी है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कहीं आवत ना। बहुत सुंदर चौपाई है कि जब उस दिन गांधी जी को मारा गया और 3 गोलियों के भयानक धड़ाकों से उनकी मौत हुई, और दुनिया ने उनके अंतिम बार उनके मुख से जो शब्द सुने वे हे राम थे। जीवन के अंत समय में उन्होंने जो शब्द अपने मुंह से निकाले उसका उच्चारण किया वह हे राम शब्द था, और उसका संदर्भ देते हुए लेखक रामचरितमानस का चौपाई का उदाहरण जो है वह यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कहीं आवत ना है। इसका अर्थ होता है कि मुनिगण जन्म जन्म से भगवान राम की अनेकों प्रकार से साधना भक्ति करते रहे हैं, और जब उसके जीवन का अंतिम क्षण होता है तब भी उनके मुख से राम शब्द नहीं निकलता, जबकि गांधी जी के मृत्यु के समय उसके मुख से जो शब्द निकला वह था हे राम। तो मुनिगण भी जीवन के अंतिम समय में जन्म जन्म जो राम भक्ति करते हैं, ऐसे मुनिगण के ऋषियों के मुंह से भी हे राम शब्द नहीं निकलता जो गांधी जी के मुख से अंतिम जीवन के क्षणों में निकला। और उस दिन संसार ने, विश्व ने यह अनुभव किया कि ऋषियों की परंपरा टूट नहीं गई, बल्कि उस परंपरा में एक नई कड़ी जुड़ गई। इसका अर्थ क्या है कि गांधी जी की मृत्यु से ऋषियों की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा टूट नहीं गई, बल्कि एक नई कड़ी उसमें जुड़ गई है, और उस नई ज्योति की एक नई कड़ी जो जुड़ी है वह हमेशा शाश्वत अमर रहेगी। और इस बात का लेखक यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर अनर्थ किया। वाक्य रचना बहुत समझने लायक है कि काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर अनर्थ किया।
दोस्तों ये समझने लायक बात इसलिए है कि यहाँ पर लेखक ने नामोल्लेख किए बिना हमें ये बता दिया कि गांधी जी की मृत्यु जिसकी वजह से हुई, जिन्होंने उसको मारा, नाथूराम गोडसे, ये भी एक क्रांतिकारी था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया और देश को आज़ादी दिलाने में प्रयत्न भी किया। लेकिन वह प्रखर हिंदुत्ववादी विचारधारा का था और उनका अपना ये विचार था कि आज़ादी के समय, स्वातंत्र्य के समय हिंदुओं की जो हत्या हुई पाकिस्तान में, उन्हें जो मारा गया, उनका जो लहू बना, उसके जिम्मेदार गांधी जी हैं। अगर गांधी जी चाहते तो ये रक्तपात जो है उसे रोक सकते, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। गांधी जी अपने ढंग से सही होंगे, नाथूराम गोडसे अपने ढंग से सही हो सकता है, लेकिन लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि काश यह ज्ञान उस अज्ञानी व्यक्ति को होता जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर अनर्थ किया और गांधी जी की हत्या की। और भले ही आज गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बापू अमर है। जब तक ये ब्रह्मांड का, इस विश्व का अस्तित्व है, तब तक हर देश, हर गली, हर मोहल्ले में, विश्व में गांधी विचार जो है वह हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान रहेगा। और इसलिए गांधी जी अमर है। इतने सालों बाद भी आज भी हर व्यक्ति के जहन में ये विचार जो है, गांधी विचार, वह बह रहा है। तो गांधी बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ विद्यमान ही नहीं है, बल्कि उनकी सत्ता जो है और महत्ता जो है यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान और व्याप्त रहेगी। और कब तक व्याप्त रहेगी? तो लेखक कहते हैं कि जब तक इस ब्रह्मांड में चांद और तारे अस्तित्व में है, और जब तक उद्भिज, अंडज और पिंडज है, तब तक ये गांधी जी का अस्तित्व जो है वह रहेगा, अमर रहेंगे। इन शब्दों को भी समझना जरूरी है। उद्भिज, अंडज और पिंडज, इसका अर्थ क्या होता है? उद्भिज अर्थात बीज से उत्पन्न जीव, इसका अर्थ होता है वनस्पति। वनस्पति बीज से निर्मित होती है तो उद्भिज कहा जाता है। अंडज, अंडज का अर्थ होता है अंडे में से निकलने वाला जीव। और पिंडज का अर्थ होता है गर्भ में से निकलने वाला जीव, अर्थात मनुष्य जो है, अन्य कई सारे पशु है वह। तो लेखक कहते हैं कि गांधी बापू अमर है, और जब तक ये ब्रह्मांड का अस्तित्व है, चांद और तारे हैं, इस पृथ्वी पर उद्भिज, अंडज और पिंडज है, अर्थात वनस्पति, अंडे में से निकले हुए जीव और मनुष्य या गर्भ में से निकलने वाले अन्य जीव, जब तक ये सभी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, तब तक गांधी जी की सत्ता जो है, उसका जो महत्व है, वह हमेशा रहेगा। फिर वे बिस्तरे से प्रश्न करते हैं कि वो बिस्तरे, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, ये तुमने कभी एहसास किया? एक सादा सा बिस्तरा है जो खजूर की चटाई पर एक गद्दी डाल दी गई है और उस पर खादी की चादर बिछा कर बनाया गया। इतना सादा सा बिस्तरा, उसको लेखक प्रश्न करते हैं कि वो बिस्तरे, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें है? अरे तुम्हें देखकर कोई अंदाज़ा लगता है कि विश्व का इतना बड़ा मनुष्य तुम पर विराजमान रहा होगा? बड़े बड़े रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर भी इतने बड़े लोग जो है वह नहीं बैठे होंगे, और तुम्हें देखकर तो वह बड़े रत्न जड़ित सिंहासन है उन्हें भी ईर्ष्या होती होगी, क्योंकि कभी भी उन रत्न जड़ित सिंहासन पर इतना बड़ा महान व्यक्ति बैठा नहीं होगा। और जितने बड़े आदमी को तुमने कितने सालों, महीनों तक अपने पर विराजमान रखा, उसे आसीन किया, इतना बड़ा गौरव तुम्हें प्राप्त है। यहाँ पर लेखक गांधी जी के बिस्तरे को महान बताते हैं, गौरवपूर्ण बताते हैं कि यह गौरवशाली बिस्तरा जो है वह इतना महान है कि इस पर कभी भी विश्व का ऐसा कोई मनुष्य
बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासन पर भी नहीं बैठा होगा, जो इस साधारण बिस्तरे पर इतना बड़ा महान मनुष्य कई महीनों और सालों तक विराजमान रहा। फिर वे कहते हैं कि यह गौरवशाली बिस्तरा जो है, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की एक तख्ती बनाई गई है, और उसकी कठोरता को कम करने के लिए एक बड़ा सा तकिया वहाँ पर रखा गया, और गांधी जी थक जाने पर उसी तकिए के सहारे बैठते थे। और बिस्तरे के दाहिनी ओर बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं जो है वह सभी रखी गई है। दाहिनी ओर कई सारी आवश्यक वस्तुओं में एक पत्तों से बना हुआ टोकरा, जिसमें वे रद्दी जो है और कागज पत्र जो है उसे डाल दिया करते थे। आज भी लेखक कहते हैं कि उसमें कई सारे ऐसे रद्दी कागज जो है, कागज पत्र जो है वह पड़े हुए हैं। उसी की बगल में समीप में दीवार से सटा हुआ एक पीतल का थूकदान रखा हुआ है। ये थूकदान जो है वह गांधी जी स्वयं साफ करते थे, किसी और को साफ नहीं करवाते थे। और फिर कलमदान रखा हुआ है, जिस पर अब भी उसकी लेखनी जो है वह रखी हुई है, विराजमान है। यह लेखनी वह लेखनी है, कलम है, जिन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया। ये जादू भरी लेखनी जो है उन्होंने पूरे विश्व को जो है वह हिला दिया, उद्वेलित किया, आंदोलित किया। और फिर एक स्टैंड है, एक पेंसिल है, और उसके नज़दीक एक यरवदा चक्र रखा हुआ है। जो चक्र जो है वह जैसे घूमता है तो लगता है कि सारा भारत घूम रहा है, नाचने लगा है। ठीक उसी तरह जैसे गोपियाँ कृष्ण की मुरली के बजने पर अपने कुल, परिवार, समाज को भूलकर नाचने लगती थी, ठीक वैसे ही जब ये यरवदा चक्र घूमने लगता, चलने लगता, तो सारा भारत जो है वह नाच उठता था, नाचने लगता था। और उसी के नज़दीक एक है गांधी जी का शेल्फ। लेखक कहते हैं कि गांधी जी के शेल्फ को समझने, गांधी जी की सभी चीज़ों को गांधी जी को समझने के लिए ये छोटा सा 3 खानों का जो शेल्फ है उन्हें समझना भी आवश्यक है। शेल्फ क्या है? शेल्फ एक प्रकार की अलमारी है, और उसमें अलग अलग प्रकार के खाने बनाए जाते हैं। छोटी सी अलमारी, उसे शेल्फ कहते हैं। और उसी के नज़दीक सूत के कुछ सामान जो है वह रखे हुए हैं। पुनी है, तात है, आदि चीज़ें सूत बनाने की जो है, यरवदा चक्र को घुमाने के लिए उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं उन सभी को वहाँ पर रखा गया। अब शेल्फ की बात करते हुए लेखक लिखते हैं कि शेल्फ के ऊपर लगी हुई एक दफ्ती जो है, सबसे पहले उस पर विचार करना आवश्यक। गांधी जी का ये जो शेल्फ है उसके ऊपर एक बड़े कागज में बनाई गई दफ्ती, बड़े कागज का टुकड़ा, दफ्ती कहते हैं उस पर लिखी हुई लारीनर की इस पंक्ति पर विचार कर लेना आवश्यक। बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखी हुई है, और वह पंक्ति इस प्रकार की है कि यदि तुम सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं, और यदि गलत हो तो तुम किस मुंह से, किस बिस्तरे पर आंख लाल पीली करोगे। शेल्फ के ऊपर एक दफ्ती लगी हुई है, दफ्ती अर्थात बड़े आकार का कागज का लंबा टुकड़ा, और उस पर लारीनर की एक सूक्ति, एक पंक्ति लिखी है, और यह पंक्ति है कि यदि तुम सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गलत हो तो किस बिस्तर पर, किस मुख से तुम आँख जो है वह लाल पीली करोगे। गांधी जी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। तो उनका मानना था कि अगर सत्य की राह पर है, हम अहिंसा की राह पर है, तो हमें क्रोध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि सच्ची राह पर है तो क्रोध करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और यदि हम गलत राह पर है तो हम किस बिस्तर पर अपनी आँख लाल पीली करेंगे।
क्योंकि हम खुद ही गलत है और हम क्रोध कर रहे हैं दूसरों के सामने। असत्य के मार्ग पर, हिंसा पर मार्ग पर चलकर हम दूसरों को क्रोध करके अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। तो अगर सत्य की राह पर है, सत्य के मार्ग पर है, तो क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सूक्ति में स्पष्ट गांधी जी के इस कुटिया में शेल्फ के ऊपर रखी हुई इस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ। और गांधी जी के ये विचार थे कि सत्य की राह पर है तो किसी प्रकार से क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। अब आगे दोस्तों इस शेल्फ के अलग अलग भागों में क्या क्या चीज़ें रखी है, उनके ऊपर क्या है, उनका सब विवरण आने वाला है। लेकिन आज के भाग में हम यहाँ तक इस गद्य का कथा सारांश जो है उसे रखते हैं। अगले भाग में फिर से इनकी चर्चा जो है वह आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।